एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मुजान को देखती है जो अभी तक अपने स्पिरिट को सामन करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे सामन करने के लिए वो क्यों स्पिरिट टेबल पर बैठा हुआ होता है और उसने अब तक के सारे स्पिरिट को तो सामन कर ही लिया था और उसकी बार वो अपनी फर्स्ट स्पिरिट को सामन करने की कोशिश करता है और जैसे वो उसे सामन करता है वो स्पिरिट सांस में बहुत बड़ा जाती है जो कि कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं थी बल्कि इस पूरे सेक्टर कोलन माउंटेन के बहुत ही पुराने मास्टर हुआ करते थे। उनकी ही ये स्पिरिट होती है। ये देखा सारे के सारे मास्टर उनके सामने ग्रीट करती है कि अचानक से हमारे मास्टर यहाँ पर कैसे आ गया। साथ ही इस चीज से मुजान भी एकदम हैरान होता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरे पास भी स्पिरिट इससे की पुरानी मास्टर होगी। अरे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो भी आखिर मेरे स्पिरिट का हिस्सा है। लेकिन जब अगर मेरे पास वो स्पिरिट ही इतना ज्यादा खतरनाक थे तो आखिर मेरी सच्ची स्पिरिट कौन होगी और उसके पास कितनी पावर हो सकती है। इसलिए वो उसे भी सामन करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन कोई खाली भी तौर फास्ट स्पिरिट को सामन नहीं कर पाता तो या मुजान ने फास्ट स्पिरिट को तो सामन कर लिया होता है। लेकिन छोटे स्पिरिट को सामन करने के लिए उसे अभी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है जो उसके पास बार बार नहीं होती। इसलिए उसकी बॉडी उसका बैकलेस होने लगता है क्योंकि उसका खाली विजन पावर भी बहुत कम हो गया था। छोटी स्पिरिट को सामन करने के लिए उसे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है जो कि खाली विजन किया बगैर दोबारा वापस नहीं आएगी। मुजान तब भी अपना छोटी स्पिरिट को सामन करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो स्पिरिट अपनी स्टोन से बाहर ही नहीं निकल कर आए। दूसरी तरफ बहुत सारे मास्टर ये देखकर हैरान होते हैं कि आखिर हमारे पुराने वाले मास्टर यहाँ पर कैसे आ गए। उनके आने की कोई खास वजह तो जरूर होगी इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। अगर कुछ खास वजह होगी वो जरूर हमें इशारा करके बताएंगे। इसलिए सारे लोग इनके इशारे का इंतजार करने के लिए वही पर खड़ी हो जाती है। लेकिन वो मास्टर की स्पिरिट कोई भी इशारा नहीं करती जिस वजह से अभी के लिए सारे मास्टर हैरान होती है कि आखिर स्पिरिट इतनी अनरेस्पॉन्सिव क्यों है। इन्होंने तो कोई भी इशारा तक नहीं किया। खाया स्पिरिट रियल की वजह कोई शेडो तो नहीं है जिसका हम सिर्फ फर्शा ही दिखाई दे रही है। इसके पीछे कुछ और ही वजह होगी जिसका हमें पता लगाना होगा। दूसरी तरह मुजान अपना खाली विजन करते हुए और ज्यादा थक जाता है लेकिन उसकी छोटी स्पिरिट सामन नहीं हुई होती है। इसलिए अपने 500 स्पिरिट को दोबारा से उनकी स्टोन के अंदर ही डाल देता है ताकि जब खाली विजन करने की बाद उसकी पावर दोबारा से पूरी हो जाएगी तो वो अपनी छोटी स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेगा और स्टोन के अंदर जाने के बाद वो सारी के सारे स्पिरिट अपनी स्टोन के साथ वहाँ पर से गायब हो जाती है। और इतनी स्पिरिट को सामन करने की वजह से मुजान बहुत ज्यादा खुश होता है और खुद से कहता है मुझे तो खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि कुछ दिनों पहले मैं कितना कमजोर था लेकिन अब मैं उतना ही ज्यादा पावरफुल बनते जा रहा हूँ। लेकिन अभी तो ये खुश भी नहीं है। मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना है क्योंकि कुछ दिनों बाद ही वो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना है जिसे मुझे जितना ही होगा चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिसकी बाद वो अपने के और स्पिरिट टेबलेट के साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। तो सारे मास्टर हैरान रहते हैं कि आखिर आप ये क्या हुआ। सारे के सारे स्पिरिट यहाँ पर से कैसे गायब हो गए। आखिर ये कैसा हो सकता है। सभी लोग एक ही रही होते हैं कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तब हम लोग कुछ समझ पाते कि आखिर इन सारे स्पिरिट के पीछे कौन है। इससे पहले ये सारे स्पिरिट तो यहाँ से गायब ही हो गए। तब उनमें से एक मास्टर की थी तुम सबने यहाँ पर उन्हें स्पिरिट को तो देखा और स्पिरिट को देखे जाने की वजह से मुझे तो ये लग रहा है कि सारे एंसेस्टर की स्पिरिट हम सभी से बहुत खुश हुई कि हमने अपनी पूरी सेक की बहुत अच्छे से देखभाल की है। इसलिए वो यहाँ पर आए थे ताकि चेक कर सके कि हमने सेक को कितना अच्छे से संभाला है। और इस चीज में जब उन्होंने समझ गया कि हमने इस सेक को बहुत ही अच्छे से संभाला ही तो वो वापस चले गए। शादी वो बाकी मास्टर से भी कहती है कि कुछ दिनों बाद ही मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। इसलिए अपने सारे डिसिबल से कह दो कि अपनी प्रैक्टिस और ज्यादा हाथ बना ले। मैं इस बार की कॉम्पिटिशन में किसी भी तरह की कोई भी कमी रहने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम खीनू को देखती है जिसे अचानक से काफी ज्यादा पावरफुल और महसूस होने लगता है। और जब वो सामने देखते ही तो वहाँ पर से मुजान यहाँ पर आ रहा होता है क्योंकि अब उसका स्पिरिचुअल और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था। लेकिन तब मुजान यहाँ पर खुद से कहता है इतनी स्पिरिट को सामन करने की वजह से मेरी पावर तो बिल्कुल ही कम हो चुकी है। इसलिए मैं अब काफी देर तक खाली विजन करूंगा अपनी पावर को पूरी तरह से रिस्टोर कर लूंगा। जिसके बाद वहाँ पर बैठकर अपना खाली विजन करना शुरू कर देता है। काफी देर तक खाली विजन करने के बाद उसकी एनर्जी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन इतना ज्यादा एनर्जी का लेवल बढ़ाने के लिए पहले तो उसे कई सारी मेहनत करनी पड़ती थी और इसे 10 गुना से भी ज्यादा खाली विजन करना पड़ता था तब जाकर उसकी पावर्स इतनी बढ़ती थी। लेकिन अभी तो कुछ ही महीने की खाली विजन की बाद ही उसकी खाली विजन पावर्स बढ़ जाती है जिस वजह से वो खुद भी हैरान होता है और खुश भी होता है कि पहले तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती थी अब तो मुझे उतनी मेहनत करनी भी नहीं पड़ती है। लेकिन तब भी मेरी खाली विजन जल्दी बूस्ट होती जा रही है और इस चीज की खुशी की वजह से वो दोबारा से वहाँ पर बैठकर अपना खाली विजन करना शुरू कर देता है ताकि उसकी एनर्जी और जल्दी से रिस्टोर हो सके। अब हम कुछ तीनों की बात का सीन दिखती है जहाँ पर से के अंदर दो डिसिबल आपस में बातें कर रही होती है। वो इस सिक में किसी टेबल गेट के बारे में बातें कर रही थे। साथ ही उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि हमें 3 दिन बाद ही मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन शुरू
होने वाला है। उनकी तैयारी पूरी सेक में जोर शोरों से चल रही है, लेकिन वो दोनों ये बातें कर ही रही थी कि तभी बाबर एक एल्डर स्नेक स्पिरिट पे खड़ा होकर आ रही होती है, जो कि दूसरे सेक के मास्टर है। और वो जैसे सेक में आती है, वो दोनों डिसिपल उस स्नेक स्पिरिट को देखकर घबरा जाती है। तब वो एल्डर उससे कहते है, तुम्हारी हेडमास्टर कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तब वो दोनों डिसिपल उससे कहती है, हेडमास्टर तो हॉल के अंदर आपका इंतजार कर रही है, साथ ही अभी और भी मास्टर आने वाली है, ताकि वो 3 दिन बाद होने वाले कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन सके। ऐसा का वो मास्टर कहते है, ये तो बुरी अच्छी बात है। तो ठीक है, मैं सीधा अंदर जाके हेडमास्टर से मिल लेता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। आप कुछ देर बाद वहाँ पर 2 और मास्टर आ रही होती है, क्योंकि मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में जांच पाने के लिए बाकी अलग अलग सेक के भी मास्टर को भी लाया जाएगा। और वो दोनों मास्टर भी अपने अपने सेक की काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर होती है। जिसके बाद तीनों मास्टर हॉल के अंदर आ जाती है। तब मास्टर सभी से कहती है, 3 दिन बाद मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है, और इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे एक बार कहने पारी आप जल्दी से यहाँ पर आ गई। मैं इसका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद हेडमास्टर सारे लोगों को वो विजन दिखाते है, जिसमें मुझे ने क्यों स्पिरिट टेबलेट को समन किया था। ये देखा सारे के सारे मास्टर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कौन है और किसके पास इतनी ज्यादा पावर आ गए, जिसने इस खतरनाक क्यों स्पिरिट टेबलेट को समन कर लिया। अगर कोई डिसिपल इतना ज्यादा पावरफुल मेरे सेक में होता तो कितनी अच्छी बात होती। तब ये सुनकर हेडमास्टर कहती है, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे सेक बिल्कुल एक जैसे ही है, और कभी भी अगर मुसीबत आई तो हम सभी को एक साथ होकर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। इसमें हम सबकी भलाई और फायदा भी रहेगा, और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं अपनी कुंदन माउंटेन और इस सेक को संभालूं। और ये टेबलेट भी मेरी उम्मीद को और ज्यादा बढ़ाता है कि मैं आसानी से अपनी सेक को और कुंदन माउंटेन को और अच्छे से बचा सकता हूँ, और इतने सारे डेविल्स और इविल को रुक कर रखूंगा। जिस बार सारे मास्टर कहते हैं, जैसे आपने कहा वो चीज मंजूर है, और उन लोगों की इतना कहती ही एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। सॉरी दोस्तों, वीडियो काफी दिन से लेट आ रहा है। कोई ना दोस्तों, आप वीडियो आता रहेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट जरूर से कर देना। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड 1 से नहीं दिखाई तो आप लोग स्टार्टिंग से ही देख लेना। मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर लगा दूंगा, उससे आप लोग स्टार्ट कर सकती है। और दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर जो लेफ्ट में प्लेलिस्ट आ रहा है ऊपर, वो आवर क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।